बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। Assalamualaikum, this is me Maham. Today I just wanna share my experience about Ar-Rahman therapy. तो Ar-Rahman therapy कैसे मिली, उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके की एक इंसान थी। अब मुझे जब मैं अपने चाइल्डहुड में थी, मुझे एक बहुत ज़्यादा ये चीज़ थी कि मुझे लगता था कि जो मेरा अल्लाह ताला से कनेक्शन है वो किसी का भी नहीं है। एक ये और एक ये कि मैं जो दुआएं मांगती हूँ वो मेरी दुआएं पूरी होती हैं। मतलब मेरे अंदर ना इटसेल्फ ही बहुत ज़्यादा एक पायसनेस कह लें, पायसनेस इन सेंस कि मैं अपने आपको बहुत कुछ समझती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ब्लेस्ड बनाया है। मैं जो दुआ मांगती हूँ वो दुआ पूरी हो जाती है। और इसी में मैंने हम कभी सोचते नहीं हैं कि हम वाकई दुआ मांगने से पहले हमें पता नहीं होता कि हम क्या मांग रहे हैं और हम मांग लेते हैं। तो इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत कुछ नवाजा हुआ। लाइक आई फील डेट मैं एक अच्छी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी। लाइक व्हेन आई वाज इन माई ग्रेड 7, तो उस टाइम मैं रूमी की बुक्स पढ़ती होती थी। उस टाइम मैं डिफरेंट स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ती होती थी और मुझे नहीं पता मैं ये सब कुछ क्यों पढ़ रही हूँ। तो एक दिन मेरी नज़र से 40 रूल्स ऑफ लव और ये सब कुछ, तो एक दिन मैंने मौलाना रूमी की एक ना कोटेशन पढ़ी कि जो आपका स्पिरिचुअल मेंटोर होता है, जो आपका एक जर्नी होती है 100 साल की, वो एक दिन में कवर करवा देता है। तो मैं एक तो पहले ये सोचती होती थी कि यार ये कौन सी जर्नी है और मेरा स्पिरिचुअल मेंटर कौन है। लाइक मतलब मेरा भी कोई टीचर होना चाहिए ना। इसके साथ साथ मेरी मोरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बुरी थी। लाइक मतलब एक बदतमीज़ किस्म की एक इंसान थी, मूडी बच्ची थी, एक एरोगेंट। टाइम गुजर रहा था और मतलब मुझे अपने फ्लॉस नज़र ही नहीं आते थे। मुझे लगता था कि ठीक है। और बाबा से मुझे बात पता चली है कि पेरेंट्स की आपको हर बात माननी होती है और हम अपने आप को बहुत अकलेकुल समझ रहे होते हैं। और मैं उनसे आर्ग्यू कर जाती होती थी। लाइक अगर मुझे मेरी मामा कोई बात कहती तो मैं उस पर उनके साथ आर्ग्यू कर जाती होती थी, सम सॉर्ट ऑफ बदतमीज़ी भी। और इस तरीके से मैं अपने को बहुत कोई तोप चीज़ समझती होती थी और हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर इतने फॉल्ट्स होते हैं। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ना मेरा एक मसला था हेल्थ इशू के, मुझे आई साइट का इशू था। मेरी आई साइट वर्सन होती जा रही थी बट मेरे डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मायोपिया वर्सन होता जा रहा था हर साल और मुझे पता था जब मैंने अपने आई स्पेशलिस्ट पास जाना है तो आई साइट और ही ख़राब होनी है। ये चीज़ें होती जा रही थी। साथ में मेरा हेडेक मिग्रेन का इशू था कॉलेज टाइम पे। बट मैं मसमस सीलर्स को 2018 से जानती थी। यूट्यूब पे ही एक दिन मेरे सामने वीडियो आई थी तो मुझे बहुत अच्छे लगे बाबा, मुझे बहुत ही अच्छे लगे और मैं इनको ना फॉलो कर लेती होती थी। ऑन एंड ऑफ में इनकी वीडियोस देख लेती होती थी बट फॉलो करती थी नहीं करती थी, बट इनको सुनना मुझे अच्छा लगता था। यूनिवर्सिटी MCAT हो गया, यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गए और यहाँ पे से ट्रेंडिंग पॉइंट आया 2021 में। मैंने मुझे पता था ये रहमान थेरेपी सब कुछ का। मैंने एक दफ़ा खुद करने की भी कोशिश की और ना मुझे लगा कि ना सही से मैं नहीं कर रही इसको, इसके प्रोटोकॉल्स के साथ। मैंने कॉल करी 2021 में। मैंने सदफ आपी को फर्स्ट टाइम कॉल की। उनका भी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ना मुझे दुआ करवा दी। उन्होंने कहा बेटा सबको फॉरगिव करो, जैसे उन्होंने दुआ करवा दी। मैंने दुआ कर भी ली और मैंने रहमान थेरेपी सुन ली। उसके बाद मेरे यूनिवर्सिटी के इवेंट स्टार्ट हो गए। न्यू यूनिवर्सिटी थी और मैं उसमें सब कुछ ना बिज़ी हो गई और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था। मतलब मैं बाबा को भी मतलब यूट्यूब कम ही चलाती तो फिर बाबा की भी वीडियोस कम ही देख रही थी। अब मेरी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आया। मुझे कभी भी एम्प्टीनेस का एलिमेंट कभी फील नहीं हुआ था। मुझे एम्प्टीनेस का एलिमेंट फ़ील होने लग गया, मुझे लोनलीनेस का एलिमेंट फ़ील होने लग गया, मुझे डिप्रेशन होने लग गया, मुझे एंग्जाइटी होने लग गई। मतलब मुझसे ट्रैवलिंग नहीं हो पाती थी। इस तरीके की डिफरेंट कंडीशंस होने लग रही थी और मुझे खुद समझ नहीं आता कि यार ये हो क्या रहा है।
12-12 घंटे सोना, 14-14 घंटे सोना, और हर किसी से मेरी लड़ाइयाँ होना, गुस्सा आना, एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन। और मुझे लगता था कि ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा मरने को दिल करता था। मैं कहती थी यार लाइफ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मतलब आई फील सो यूज़लेस। और मेरे इतने इवन गोल्स थे, वो सब गोल्स मतलब एमएलई करना है, पाकिस्तान को छोड़ देना है, बहुत एक वो इनोवेटिव माइंडसेट था। तो मैं भूल गई उनसे रब्ता रखना भी। 2022 में मैं रैंडमली बैठी हुई और मैंने कहा यार आज ना मैं कॉल करती हूँ। पता नहीं मैं बाबा की कोई वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, और मैंने उनका ही नंबर सेव रखा हुआ था, उनसे मैंने ना उनको कॉल की। तो उनका जो पहली बात उनके कहते हैं कि बेटा आपकी 2021 में भी एक दफ़ा कॉल आ चुकी है। तो आई वाज लाइक स्टन के यार इनको कैसे याद है। खैर उन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर दुआ करवा दी और मैंने कर ली, और वो दिन है। और उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाई। उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली लव करना, प्यार करना सिखाया कि कैसे गंदों को एक्सेप्ट करना होता है। मैंने उनसे ये चीज़ सीखी कि दुनिया में जब तक आपको कोई प्यार नहीं करता, आप नहीं सीख सकते कि दुनिया में आपने किसी से कैसे प्यार करना होता है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं कुरान पढ़ती होती थी, मुझे कुरान समझ नहीं आता था, और मुझे गुस्सा आता था कि यार मैं एक ही आयत पे इतने हज़ार सवाल हैं, मुझे क्यों नहीं इनका आंसर्स मिलते। और अब बाबा से मिलने के बाद ऐसे जैसे कुरान खुल के ही समझ में आने लग गया है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नरमी आ गई है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मटीरियलिज़म ख़त्म हो गया है। पहले मैं स्टूडेंट, आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, तो मेरा दिल था कि मैं यूएसए में ही करूँगी, मेरी सैलरी जो होगी माशाल्लाह काफ़ी डॉलर्स में होगी, और बाजी काफ़ी अच्छी पोस्ट पे होंगी। तो लेकिन जब मैं बाबा से मिली और उसके बाद मुझे समझ आई कि यार अल्लाह ताला ने जो ये मुकाम या मर्तबा दिया है, इसका असल मकसद तो ये है कि इंसानियत की, वाकई में इंसानियत से प्यार किया जाए, इंसानियत के काम आया जाए। जो इंसान अपनी माँ धरती को एक्सेप्ट नहीं करता, जो इंसान बाहर दूसरों की ग़ुलामी करना पसंद करता है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। हम डॉलर्स कमा लेंगे, हम पाउंड्स कमा लेंगे, बट इन दी एंड ये कुछ भी मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो है आपके गुड डीड्स, कि आपने कितने लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की, आपने कितने लोगों की हेल्प की आपने। और ये सब करना भी अल्लाह के लिए होता है। अल्लाह ताला का एक, मैं कहती हूँ कि ये करोड़ों लाखों शुक्र है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक रहनुमा आ जाए। वाकई एक अगर आपका टीचर या मेंटोर नहीं होता तो फिर आप एक कटी हुई पतंग की तरह ही होते हो जिसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती। सबसे बड़ी एडवाइस ही ये है कि प्यार करें, हर किसी से प्यार करें। इसलिए ना करें कि वो आपके साथ अच्छा करता है, बुरा करता है, बल्कि इसलिए करें कि अल्लाह भी तो हमसे इतना प्यार करता है। उसने तो हमारे 100,000 फ्लॉज पे भी वो हमें एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो हमें भी उसकी मखलूक को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये दुनिया के मुकाम, मर्तबे, इज़्ज़तें, शोहरतें, ये सब कुछ यहीं पे रह जाना है। बस कुछ ऐसा कर जाए कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में पॉजिटिव रोल नहीं दे सकते तो एटलीस्ट नेगेटिव रोल भी ना दें, और सबको माफ़ कर दें। सबसे पहले अपने आप को माफ़ कर दें। हम अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे होते। सो व्हाट सुर रहमान थेरेपी गेव मी? सुर रहमान थेरेपी गेव मी द मोस्ट प्राइसलेस एंड द मोस्ट प्रीशियस थिंग, दैट इज़ अल्लाह। सुर रहमान थेरेपी ने मुझे करैक्टर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की। सुर रहमान थेरेपी से मुझे एक इंसान बनने का सलीका समझ आया। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल